दोस्तों अब ये वैट मीटर, ये इस्त्री और ये हेयर ड्रायर जैसे हेवी लोड देख के अगर आप सोच रहे हैं कि आज के वीडियो में है ना हम लोड टेस्टिंग करने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आपने बिल्कुल सही सोचा है। गाइस आज हम ये जो मेरा दोस्त सेटअप लगा हुआ है इसका लोड टेस्टिंग करने वाले हैं। ये सेटअप कितना कामयाब है ये प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। दोस्त का फुल फॉर्म होता है डे ऑप्टिमाइज सोलर टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर गाइस हम दिन के समय सोलर एनर्जी यूज़ करके बिल्कुल फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलाने की कोशिश करते हैं, वो भी सस्ती और छोटी बैटरियां लगा के। अगर आपको समझना है कि भाई ये दो सेटअप क्या होता है, किसे लगाना चाहिए किसे नहीं लगाना चाहिए, तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके आप जो है आई बटन या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो सेटअप है वो किस तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पे गाइज मेरा लगा हुआ है UTL Gamma Plus 3350, करीब 2 किलोवाट के आसपास इसकी जो है जेन्युइन लोड कैपेसिटी बताई जाती है। और ये एक सोलर इन्वर्टर है। अगर सोलर पैनल की हम बात करें तो वही करीब 1.3 किलोवाट, मतलब 4 पैनल जो हैं 320 वाट के मैंने पैरेलल करके लगाए हैं, जो इसके साथ में जोड़े गए हैं। अब इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो करीब 2100 वाट की है, तो आप पैनल बढ़ा के और भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं इस वीडियो के मुकाबले। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास में जो 1.3 किलोवाट के पैनल थे वो मैंने इसके साथ में जोड़ दिए हैं। अब आइए आते हैं हमारे स्टार ऑफ द शो, दैट इज़ दिस थिंग। गाइज यहाँ पे हमने जो है कार बैटरीज़, मतलब जो ऑटोमोटिव बैटरीज़ हैं जो बड़ी सस्ती होती हैं बड़ी सोलर बैटरीज़ के मुकाबले, उनका उपयोग किया है। और ये जो ऑटोमोटिव बैटरीज़ का सिलेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने इस दोस्त सेटअप वाले वीडियो के अंदर पहले आपको समझाया था। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से लगा हुआ सेटअप। अभी बात कर लेते हैं कि मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस आज के मेजरमेंट में कोई भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, उसके लिए सबसे पहले तो ये जो मेंस का बटन है, मतलब इन्वर्टर की जो चार्जिंग है, इसको मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे इसका जो इनपुट MCB है, ठीक है, जो चार्जिंग के लिए जो इनपुट MCB है इसको भी बंद कर दिया है, ताकि इनपुट के फेज़ और न्यूट्रल दोनों कट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आज का जो हमारा रीडिंग है, जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्यूरेट आए। अगर आपको समझ में नहीं आया ये क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, जाके आप समझ सकते हैं। अब आज हम यहाँ पे कुछ हेवी इक्विपमेंट लगाने वाले हैं। जैसे मैंने ये इस्त्री जो है लगाई है, यहाँ पे ये हेयर ड्रायर है, आप रेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं 1700 वाट से लेकर 2100 वाट यहाँ पे लिखा है। इस्त्री के ऊपर भी यहाँ पे जो रीडिंग है वो लिखी है, करीब 1200 1250 वाट के आसपास इसकी जो ये रेटिंग है यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये जो रेटिंग है लिखी हुई है, इसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। हम तो हमारे जो आँखों पे है डायरेक्टली, ये हमारी आँखों का यूज़ करके ये जो वाट मीटर मैंने लगाया है इसके ऊपर सीधा सीधा वाटेज देख लेंगे कि इन चीज़ों ने जो है वो कितना वाटेज यहाँ पे कंज्यूम किया है। गाइस इसके अलावा आज के मैट्रिक्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मीटर्स लगाए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये हेलिया का जो स्मार्ट प्लग है वो यहाँ पे पीछे लगा रखा है। अब देखिए मेरे घर का जो लोड है वो इससे चलता है। और ये जो हेलिया के स्मार्ट प्लग है ना गाइस, ये वैसे तो काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन इनकी सर्विस कतई घटिया है। तो कुछ अच्छे रिकमेंडेड स्मार्ट प्लग के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको ख़रीदना है तो आप हेलिया छोड़ के कोई और ब्रांड का जो है वो ले सकते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो स्मार्ट प्लग है ये 118 वाट यहाँ पे कंजम्पशन मेरे इन्वर्टर के ऊपर बता रहा है। क्योंकि गाइस आज के ये जो लोड है, इसके अलावा मेरे घर के जो दूसरे उपकरण हैं जैसे फ्रिज वगैरह हो गया या हमारे लाइट पंखे हो गए, वो ऑलरेडी इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो उसका कंजम्पशन यहाँ पे आ रहा है 118 वाट। अब ये जो कंप्लीट स्क्रीन है, इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, तो वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। हमें यहाँ पे ये जो आंकड़ा है करंट पावर, ठीक है, ये वाला जो आंकड़ा है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी आंकड़ों का इतना काम हमें नहीं पड़ेगा। तो ये जो करंट पावर वाला आंकड़ा है इसको मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूँ। अभी गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा गैमा का जो डिस्प्ले है उसके ऊपर सोलर से आने वाले एम्पियर आ रहे हैं। मैं बैकलाइट लगा लेता हूँ, तो ये देखिए सोलर से जो है वो फ़िलहाल 16 एम्पियर आ रहे हैं। और आज का जो क्लाइमेट है वो एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आज काफ़ी बादल हैं, लेकिन हमारे टेस्टिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉर्चर करके हमें ये इसकी जो गुणवत्ता है इसको बताएगा। अब बैटरी यहाँ पे जो है गाइस फ़िलहाल 12 साढ़े 12 एम्पियर से जो है वो चार्ज हो रही है। ये इन्वर्टर का पॉजिटिव वायर है, इसके ऊपर मैंने ये सिग्मा 313A बहुत ही अच्छा क्लैम्प मीटर है, इसको लगा रखा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि बैटरी यहाँ पे चार्जिंग स्टेज के अंदर चल रही है, मतलब बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। तो आइए फटाफट से थोड़ा जो हमारा लोड है इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये बिना मेंस के, ठीक है, मेंस हमारा बंद रहेगा, सिर्फ सोलर और बैटरी के दम पे फ्री में सोलर से ये हेवी चीज़ें चला पाता है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो हेयर ड्रायर है इसको मैं लगा लेता हूँ। तो ये मैंने ऑन किया। आप देखिए यहाँ पे इसका जो कंजम्पशन है वो 500 वाट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो बैटरी है इसकी जो चार्जिंग है वो थोड़ी सी घट गई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं
कि ये जो है सक्सेसफुली चला रहा है। सोलर से जो एम्पियर आ रहे हैं उसको देख लेते हैं, तो वही 17 एम्पियर आ रहे हैं, क्योंकि आज बादल ज़्यादा हैं उसकी वजह से ये एम्पियर जो है वो ज़्यादा नहीं दे पा रहा है। आइए इसकी जो स्पीड है इसको बढ़ाते हैं। तो ये हमने तेज़ कर दिया और आप देख सकते हैं 1020 वाट की जो एनर्जी है ये कंज्यूम कर रहा है। और अगर हम हमारे बैटरीज़ के ऊपर देखें तो गाइस यहाँ पे हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज में आ गई है, ठीक है। मतलब ये जो सोलर से आने वाले एम्पियर हैं, जो इसकी एनर्जी है वो काफ़ी नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए मीटर के ऊपर जो है ये माइनस साइन लग चुका है, ठीक है। 32 एम्पियर से जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो रही है। तो आइए इसको हम कम करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया। आप देखिए 0 हो गया। और तुरंत ही ये जो ऑटोमोटिव बैटरीज़ हैं इनका ये फ़ायदा होता है कि ये जो है ना तुरंत चार्ज पे आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तुरंत हमारा जो क्लैंप मीटर है ये जैसे बता रहा है भाई 15 जो है एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज होने लगी है। तो ये फ़ायदा होता है ऑटोमोटिव बैटरी का, ये तेज़ी से डिस्चार्ज होते हैं और तेज़ी से चार्ज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये वापस ऊपर जाने लगा है। तो आज के इस सेटअप में ये जो बैटरीज़ हैं इसको हम काइंड ऑफ एक कैपेसिटर की तरह जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आइए अभी इसको हम चेंज करते हैं, इस्त्री लगाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों अब ये जो इस्त्री है इसके ऊपर ऐसा कोई सेपरेट ऑन ऑफ बटन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे ये जो पावर मीटर है इसको सीधा सीधा ऑन करेंगे। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो नीचे के प्लग हैं ये मेंस के प्लग हैं जिसको हम इन्वर्टर चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको बंद रखा है मैंने। और यहाँ पर ये ऊपर के जो दोनों सॉकेट हैं ये हमारे इन्वर्टर के ऊपर है। मतलब ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये इस इन्वर्टर के ऊपर जो है वो चल रही है। तो आइए यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, पावर मीटर देखते हैं। 1-2 सेकंड यहाँ पे लेगा स्टेबलाइज़ करने के लिए। और यहाँ पे हमारी जो इस्त्री है इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये जो है भाई ये हो गया चालू, ठीक है। ये लाइट आ गई और यहाँ पे ये करीब 1000 वाट 1100 वाट जो है यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। और बैटरी जो है हमारी वो इसमें से करीब 32 वाट से डिस्चार्ज हो रही है। आप माइनस साइन देख सकते हैं। तो 32 वाट जो है यहाँ पे ये बैटरी दे रही है। बाकी कुछ एनर्जी सोलर से आ रही है, लेकिन जो सोलर की एनर्जी है वो इनफ नहीं है। तो हमारी जो बैटरी है ये डिस्चार्ज होने लगी है। और यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट कंजम्पशन है इस इन्वर्टर के ऊपर वो करीब 1100 वाट के आसपास यहाँ पे ये बता रहा है। तो आइए इसको कर देते हैं बंद। आई थिंक हमारी इस्त्री जो है वो गर्म होके कट हो गई, इसके लिए यहाँ पे ये जो है 0-0 बताने लग रहा है। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है ये भी 50 पे आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ घर के लाइट पंखे वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं। तो आइए इसको, ठीक है। तो ये आई थिंक ये थर्मल कट हो गया है, इसकी वजह से ये बंद हो गया है। लेकिन जो हमारा टेस्टिंग था उसके अंदर इसने 1100 साढ़े 1100 वाट का जो लोड है वो आसानी से ले लिया। अब गाइज़ ये जो चीज़ें हैं ना, ड्रायर, इस्त्री, ये तो हो गई भाई बच्चों वाले लोड। अब आइए बात करते हैं क्या होता है कि इसके ऊपर अगर हम भारी भरकम 1.5 टन का AC डाल देते हैं तो क्या ये दो सिस्टम इसको अच्छी तरह से चला पाता है या नहीं। तो आइए चलते हैं हमारे AC की ओर। गाइज़ आइए AC को ऑन कर लेते हैं और इसको हम सीधा कर देंगे भाई 20 के ऊपर कर देंगे, ठीक है। और गाइज़ ये जो AC है दिस इज़ माय सैमसंग विंडफ्री 1.5 टन का स्प्लिट AC है। भरपूर वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, हर तरह से वैटेज वोल्टेज सब हमने टेस्ट किया है, कूलिंग टेस्ट किया है। आपको ये जो AC का प्लेलिस्ट है इसमें जाके आप देख सकते हैं। अब ये जो AC है गाइज़ ये रूम टेम्परेचर मोड पे है। तो अभी ये रूम टेम्परेचर बता रहा है 24 डिग्री। वैसे हमारा जो AC है ये 20 पे आज हम चलाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे। तो लेट्स फोकस ऑन दिस, ठीक है। कूल मोड में 20 पे चला रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको जो है 40% जो इसका कन्वर्टेबल मोड है इसके ऊपर लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसको 40 के ऊपर ट्राई करेंगे। अगर 40 पे अच्छे से चलता है तो दूसरे मोड भी ट्राई करेंगे। तो अभी ये जो है फ़िलहाल 40% और 20 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर चल रहा है। और गाइज़ मैंने क्या किया है कि ये जो AC है ना इसको इन्वर्टर मतलब जो सोलर एनर्जी से अगर आपको फ्री में चलाना है तो उसके लिए एक छोटा सा जो है जुगाड़ मैंने बनाया है। वो जो जुगाड़ है वो आपको यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वीडियो है गाइज़ यहाँ पे मैं कार्ड लगा दूंगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो इसकी मदद से आपका जो कोई भी AC है इसको आप जो है सोलर इन्वर्टर के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर AC बना सकते हैं और फ्री में जो है उसको चला सकते हैं। इसकी जो फ़ैन है इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि हमारा जो माइक है इसके अंदर इतना आवाज़ ना आए। तो जो फ़ैन है इसको हम स्लो कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया ताकि नॉइज़ ना आए। और आई गेस कंप्रेसर स्टार्ट होने में जो है कुछ 2-3 मिनट का वक्त लगता है। तो 2-3 मिनट हम वेट कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को जल्दी पहले पता चल जाएगा क्योंकि जो हमारा स्मार्ट प्लग है उसकी रिकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। तो वहाँ से आप अंदाज़ ले सकते हैं। करीब 80 से 100 वाट मेरे घर के दूसरे उपकरण चल रहे हैं। 80 वाट के ऊपर जो भी कंजम्पशन है वो इस AC का है। एंड कंजम्पशन का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ना थोड़ी बहुत हल्की हल्की ठंडी हवा जो है वो ये फील होने लगी है।
तो एसी को जो है थोड़ी देर चलने देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा दोस्त सेटअप के ऊपर इसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों नीचे जो है वो हमारा सैमसंग विंडफ्री एसी चल रहा है। आइए तब तक मैं आपको यहाँ पे ऊपर ये जो गैमा है इसके पास में क्या हाल है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल कंजम्पशन है इस इन्वर्टर के ऊपर वो करीब 600 वाट के आसपास है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी थोड़ी सी नीचे आ रही है क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो आज इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी बादल हैं। फिर भी 25 वोल्ट है, मतलब करीब करीब 12 वोल्ट से तो ऊपर ही है पर बैटरी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो बैटरी का योगदान है वो 5 एम्पियर बैटरी में से केवल जा रहे हैं। मतलब गाइस अगर थोड़ी सी भी धूप यहाँ पे ज़्यादा होती ना तो ये जो एसी है ये हमारे बैटरी को हाथ भी नहीं लगाता, मतलब बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, सीधा सीधा हमारा जो एसी है ये सोलर से चल जाता, बैटरी को सिर्फ एक कैपेसिटर के रूप में जो है वो यूज़ किया जाता। यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं, अगर एक अच्छा दिन होता तो 24, 25, 28 एम्पियर तक सोलर से आते हैं। तो यहाँ पे ये जो 5 एम्पियर का जो अभाव है वो सोलर से ही पूरा हो जाता अगर आज का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा बेटर रहता। तो गाइस यहाँ तक तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो दो सेटअप है ये काफ़ी सक्सेसफुली हमारा जो एसी है इसको पूरा दिन इस तरह से चला सकता है। दोस्तों हमारा जो 40% सेटिंग था उसके ऊपर तो ये हमारा जो गैमा का जो दो सेटअप है इसने काफ़ी अच्छी तरह से चला लिया। अभी देखते हैं कि इसको हम हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर लेके जाते हैं, मतलब 120% के ऊपर लेके जाते हैं, जिसमें इस एसी का जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी बढ़ना चाहिए। तो आइए 120% के ऊपर हम इसको कर देते हैं सीधा 18 डिग्री के ऊपर, मतलब एक टॉर्चर टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे देखिए 120% है और 18 के ऊपर हमने जो एसी है इसको कर दिया है। अगेन ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गया है, मतलब 23 अभी ये रूम का टेम्परेचर जो है वो बता रहा है। वैसे हमारी जो सेटिंग है वो 18 के ऊपर रहेगी। अब देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड ये हमारे गैमा के ऊपर किस तरह से डालता है और हमारे गैमा का जो दोस्त सेटअप है वो सक्सेसफुली इसको चला पाता है या नहीं। दोस्तों 120% पे भी हमारा जो एसी है वो ज़्यादा वाटेज नहीं ले पा रहा है, करीब 700 वाट के आसपास जो है वो कंजम्पशन आ रहा है। आई थिंक अभी ये जो विंटर के टाइम है और रूम भी इसने जल्दी से ठंडा कर दिया है, उसकी वजह से इसका जो कंजम्पशन है ये नीचे आ गया है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि गर्मी के दिनों में भी हम ये जो टेस्ट है इसको दोबारा करेंगे। लेकिन गाइज़ आज के हिसाब से अगर मैं कहूँ भाई कम धूप के अंदर जो है ये हमारा सेटअप है इसने बखूबी काम किया है। और हमारे जो एसी है इसको ये काइंड ऑफ फ्री में चला रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैटरीज़ हैं वो करीब कैपेसिटर की तरह ही काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे हमारा रूम ठंडा हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर कट हो जाएगा, उसके बाद में ये जो हमारी बैटरी है ये वापस जो है चार्जिंग पे आ जाएगी। फ़िलहाल ये डिस्चार्ज हो रही है 8 एम्पियर से, लेकिन जैसे ही हमारा कंप्रेसर कट होगा ये बैटरीज तुरंत चार्ज पे आ जाएंगी और ये काफ़ी जल्दी चार्ज जो है वो हो जाती है। तो गाइस मेरे हिसाब से हमारा ये जो दो सेटअप है ये काफ़ी अच्छा है। अगर क्लाइमेट थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेट करेगा तो और भी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो पैनल हैं वो सिर्फ 1.3 किलोवाट के हैं। अगर 2 किलोवाट या 2.1 किलोवाट के पूरे पैनल अगर आप इसके ऊपर लगा देते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन जो है वो आपको मिलना है। दोस्तों इसी तरह से सोलर एक्सपेरिमेंट अगर आपको देखना पसंद आता है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के कार्ड आ रहे हैं उसको देख के आप कुछ नया सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।